सभा में कूदो पवन दुलारो है, गए कापी जमी मान सभा में कूदो पवन दुलारो है, गए कापी जमी मान सभा में। जैसे ही हनुमान जी सभा में प्रकट हुए तो क्या देखा कि भगवान श्री राम बाणासुर के दरबार में हाथ जोड़े खड़े हैं, रो रहे हैं, और शक्ति हाथ में दुधारा लिए खड़ी है, हाथ में तलवार लिए खड़ी है। तो हनुमान जी ने क्या किया, मारी के घूसा धरनी गिरायो है, गए कापी जमी मान सभा में कूदो पवन दुलारो है, गए कापी जमी मान सभा में। शक्ति के एक घूंसा मारा हनुमान जी ने, शक्ति का काम तमाम। हनुमान जी भगवान से मिल रहे हैं, उसी समय सभी जवान भागे और जाकर के बाणासुर को बताया, शक्ति को मरिबो सुनो बाणासुर के जवान। बाणासुर ने तुरंत ही तीना हुक्म कराई। जैसे ही अपनी पुत्री का मन ने सुना तो बाप के हृदय विदीर्ण हो गया और क्रोध आ गया। सेना को सजा करके फिर पहुंचा, वहाँ पर युद्ध हुआ, लेकिन जब कोई पार नहीं पड़ी तब तो बाणासुर भगवान शंकर की याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु एक बानर ने आकर के हमारी बेटी को भी मार दिया है और अब तुम आकर के युद्ध करो। भगवान शंकर सभा में प्रकट हुए तो क्या देखा, भगवान श्री राम और हनुमान जी को देख करके भगवान शंकर क्या कहने लगे, बाणासुर किस लिए याद किया। बाणासुर कहने लगा, प्रभु मैं चाहता हूँ इन दोनों के साथ में तुम युद्ध करो। भगवान शंकर कहने लगे, राजन शायद तुझे नहीं मालूम, अरे कही शंभु समझाई भूप तेरी अकली भई रे मंदी। तीन लोक के नाथ आजू तूने करवाई ले बंदी। भगवान शंकर कहने लगे, ओरे राजा तूने जिसे बंदी करवाया है तू नहीं जानता वो कौन है। अरे तीन लोक कही शंभु समुझाई भूप तेरी अकली भई रे मंदी। अरे तीन लोक के नाथ आजू तूने करवाई ले बंदी। ये भगवान है और जिसे तू बंदर कह रहा है वो कोई बंदर नहीं है, ये मेरा ही 11वां रुद्र अवतार है। अरे सभा में कही रहो जिसको तू बानर। अरे है मेरो ही जे रूप लड़े जो कपी अंजन को छैया। अरे है मेरो ही रूप लड़े जो कपी अंजन को छैया। भगवान शंकर से कहने लगे, भगवान शंकर जी कहने लगे, बाणासुर तू किससे हमें युद्ध करा रहा है। भगवान शंकर कहने लगे, इन दोनों को छोड़ दो, जाने दो। भगवान शंकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाणासुर ने हनुमान और भगवान शंकर को छोड़ दिया और भगवान श्री राम और हनुमान को छोड़ करके बाणासुर अपने दरबार में चला जाता है। तो आज भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण की याद करके रोते हैं, लगते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं वही हनुमान हूँ जब जो मेरा बल उस समय था वो ही बल मेरे अंदर आज भी है। तुम इसलिए रो मत, मुझे हुक्म करो। शीशया देश धारू में
गगन पाताल फारू में शीस आशीष धारू में, गगन पाताल फारू में। हनुमान जी कहने लगे कि बताओ मैं बाणासुर से लड़ कर के अभिलाष को छीन लूँ। भगवान कहने लगे हनुमान जी तुम मेरी मदद कब तक करोगे, इसलिए तुम अपने स्थान पर चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा जीवन ही सारा दुखों में बीत गया, तुम मेरी मदद कहाँ तक करोगे। हनुमान जी तो चले जाते हैं। आज भगवान श्री राम बाणासुर की दरबार में पहुँचे हैं और कहने लगे बाणासुर से हाथ जोड़ करके, प्रभु बाणासुर ओरे भूप वरदानी, लासी तो गाय दे लोरे संत की। हाँ योरे भूप वरदानी, लासी तो गाय दे लोरे संत की। भगवान श्री राम क्या बोले बाणासुर, दे लासी मेरे भैया की, रह जाए धर्म तेरो है, और लेके काऊ शमशान घाट में कर दें क्रिया कर्म है मेरे। भूप वरदानी, लासी तो गाय दे लोरे संत की। हाँ योरे भूप वरदानी, लासी तो गाय दे लोरे संत की। नैन नया सुबह प्रभु के, उनसे वचन उचारो, आई दया बाणासुर को तब लक्ष्मण दहे गहाई। लक्ष्मण जी को जब कहा दिया है तो आज भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के, लक्ष्मण सरिता नीर में हड्डी लई लटका। लक्ष्मण सरिता नीर में उनकी हड्डियों का माला बना करके भगवान श्री राम ने पहन लिया है। लक्ष्मण जी का अंतिम संस्कार करने के बाद में उनकी हड्डियां का माला बना करके अपने गले में धारण किया। और चलते चलते राजा अम्बरीश के घर में जब पहुँचे हैं तो आवाज़ लगाई राजन। राजा ने बड़ा ही सम्मान किया, प्रभु का बैठारा। तो भगवान श्री राम कहने लगे राजन मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा अम्बरीश कहने लगा आज्ञा हो प्रभु। कहने लगे मैं इस प्रकार के भोजन नहीं खाता हूँ, मैं सूद पाक भोजन खाता हूँ। राजा अम्बरीश सोचने लगा कि सूद पाक भोजन मैंने तो कभी खाया नहीं। आप 2 मिनट रुको, मैं जाकर के अपनी रानी से पूछ लें कि सूद पाक भोजन बना लेती हैं या नहीं। बाणासुर चला और कहने लगा रानी एक संत द्वार पे आए हैं, जो सूर्य पाक का भोजन खावे। तुम का लेती बनाई रे मोई दी जो सत्य बताई। जो तुम लेती हो बनाई तो रही जाए मेरो धर्म। राजा ने रानी से कई समझाई, तवई रानी बोली पिया बात मेरी तुम तो सुन लीजो। राजा अम्बरीश ने जब ये शब्द अपनी रानी से कहे तो रानी कहने लगी महाराज सूर्यपाक भोजनों की आज तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई। तो राजा ने कहा कि एक संत द्वारे पे आए हैं, वो सूर्यपाक भोजन खाते हैं। जब तक जो राजा अम्बरीश के घर में सीता ने जो लड़की बनकर के जन्म लिया था वो आ गई। कहने लगी पिताजी मैं सूर्यपाक भोजन बना लेती हूँ। राजा खुश होकर के कहने लगा बेटी आज तुमने मेरा धर्म ही राख लिया। बड़ा खुश हुआ राजा और भगवान श्री राम के पास से पहुँचा। और इधर सीता जी ने भोजन बना करके 2 थाल सजाए हैं और लेकर के चली हैं। अरे भोजन लिए बनाई थाल दुहि लिए सजाई, अम्बरीश की सुता राम के जोरे आई। 2 थाल सीता माँ ने सजाए और लेकर के चली। सोचने लगी जब राम आए हैं तो लक्ष्मण अवश्य साथ में आए होंगे।
अम्बरीश की सीता राम के जोरे आई, देखे अकेले राम कहीं कहाँ बिरन तुम्हारे, हड्डी न माला दिखा नैन प्रभु नैनन डारे। कहने लगी तुम्हारे भाई कहाँ हैं? तो भगवान श्री राम ने जब पूरी कहानी सुनाई तो आज सीता जी ने अरे रक्त अंगुरिया चीर डाली रही देवी सीता, लक्ष्मण जिंदा भय भयो सब मन को चीता। और सीता जी ने अंगुरिया चीर करके हड्डियों पर रक्त डाला तो लक्ष्मण जी पुनः जिंदा हो जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। और जैसे ही लक्ष्मण जिंदा हुए सीता जी से कहने लगे भाभी तुम। भाभी कहते किसने सुना? राजा अम्बरीश के लड़के ने। तो तुरंत ही भाजा और जाकर के अपने पिताजी से कहने लगा पिताजी आज मैंने एक कौतुक देखा है। और भगवान की पहचान बता करके वो लड़का कहने लगा पिताजी अरे माला में से बाबा निकरो, और बाबा है मन को मोजी, और काती बहनिया से भौजी, अरे काती बहनिया से भौजी। राजा अम्बरीश कहने लगे वो देखने में कैसा है? तो वो क्या बोला? बड़ी अजब कलाधारी हैं संत, जिनकी महिमा बड़ी अनंत, मोह लागे दीदी को कंठ। और बहन सीता आलू गोभी भुजिया पालक खट्टे नीबुआ ले लो जी, काती बहनिया से भोजी। सीता बहन ने बड़ा ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। और मिर्चा चटनी और अचार, काती बहनिया से भोजी। जब राजा अम्बरीश ने जब ये बात सुनी तो भगवान श्री राम के पास में पहुँचे और भगवान श्री राम से राजा ने प्रश्न किया तो भगवान श्री राम ने सारा हाल समझा दिया। तो आज राजा अम्बरीश ने सारा हाल जान करके पुनः अपनी बेटी को भगवान श्री राम के हाथ में दे दिया। सीता माँ और भगवान श्री राम का दोबारा मिलन इस तरीक़ा से हुआ था। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। यहाँ से आगे हम आप तक लक्ष्मण उर्मिला वियोग के बारे में हम आप तक समझाएंगे। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।